मेरे प्रिय आत्मन, यदि तुम्हें कोई हरा सकता है तो समझ लेना कि तुम भीतर कहीं जीतने के लिए तैयार बैठे थे। यहीं से सारा भ्रम शुरू होता है। मन यह मान लेता है कि जीवन एक अखाड़ा है, कि हर मुलाकात एक मुकाबला है, कि हर शब्द या तो तलवार होगा या ढाल। और इस मान्यता के साथ ही भीतर एक तनाव जन्म ले लेता है, जो धीरे धीरे पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। जो जीतना चाहता है वह कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि जीत हमेशा भविष्य में होती है और शांति केवल इसी क्षण में। मन जब जीत के पीछे भागता है तो वह वर्तमान से बाहर हो जाता है, और जो वर्तमान से बाहर है वह जीवन से बाहर है। जो जीतना नहीं चाहता वह हार से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि हार उसी की होती है जिसने पहले जीत का सपना देखा हो, जिसने कुछ पाने की आकांक्षा पाली हो। उसी के भीतर खोने का भय जन्म लेता है। बिना लड़े जीतने की कला कोई चाल नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई मन की व्यवस्था नहीं है। यह तो मन के हट जाने की अवस्था है। ये उस क्षण का नाम है जब भीतर कोई विरोध नहीं रह जाता। देखो, जब दो लोग लड़ते हैं तो वास्तव में दो अहंकार टकराते हैं। अस्तित्व कभी नहीं लड़ता। न आकाश लड़ता है, न नदी, न वृक्ष। वे बस होते हैं और उनके होने में ही उनकी शक्ति है। नदी पत्थरों से टकराती नहीं, वह उन्हें छूते हुए बह जाती है और अंततः वही समुद्र तक पहुंचती है। पत्थर वहीं रह जाते हैं, कठोर, भारी, थके हुए। नदी ने कुछ जीता नहीं, लेकिन उसने कुछ खोया भी नहीं। यही रहस्य है। जो कुछ खोता नहीं उसी के पास सब कुछ होता है। मन जीत को जोड़ता है पहचान से। वह कहता है, यदि मैं जीत गया तो मैं कुछ हूं, और यदि हार गया तो भीतर एक आवाज उठती है, अब मैं कुछ नहीं रहा। इस उतार चढ़ाव में मन थक जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि थकान का कारण बाहर नहीं, उसकी अपनी धारणाएं हैं। जब तुम किसी से बहस करते हो तो तुम सच की तलाश में नहीं होते, तुम अपनी छवि बचाने में लगे होते हो। तुम ये नहीं देख रहे होते कि क्या सही है, तुम यह साबित करना चाहते हो कि तुम सही हो। यहीं पर चेतना सो जाती है, क्योंकि चेतना को सही होने में कोई रुचि नहीं होती। उसे तो केवल देखना आता है, और देखने में न जीत है न हार, सिर्फ स्पष्टता है। बिना लड़े जीतने का अर्थ है प्रतिक्रिया से बाहर आना। प्रतिक्रिया स्वचालित होती है, वह अतीत से आती है। उत्तर सजग होता है, वह इसी क्षण में जन्म लेता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और भीतर तुरंत आग जल उठती है, तो समझ लेना अहंकार ने तुम्हें छू लिया है। लेकिन यदि वही शब्द सुनकर भीतर कोई हलचल नहीं होती, तो यह कोई दमन नहीं है, यह समझ है। समझ कहती है, यह शब्द मुझसे नहीं टकरा रहे, ये सामने वाले की अवस्था बता रहे हैं। और जैसे ही यह समझ आती है, संघर्ष गिर जाता है। जीतने की इच्छा भीतर दीवारें बनाती है, और बिना दीवारों के कोई युद्ध नहीं हो सकता। जो खुला है उसे चोट नहीं लगती, जो खाली है वह भर जाता है। यही कारण है कि जो झुक सकता है वह अटूट होता है, और जो अकड़ा रहता है वह टूटने के लिए तैयार खड़ा होता है। बिना लड़े जीतने की पहली पहचान भीतर के मौन से होती है। जब कोई परिस्थिति तुम्हें उकसाती है और तुम उसे देख पाते हो बिना उसमें घुसे, तो वही क्षण तुम्हारी असली विजय है। ये विजय दिखाई नहीं देती, इस पर कोई ताली नहीं बजती, लेकिन इसका असर गहरा होता है। ये धीरे धीरे पूरे जीवन को बदल देती है। तुम बोलते हो लेकिन शब्दों में धार नहीं होती। तुम चुप रहते हो लेकिन चुप्पी भारी नहीं होती। तुम चलते हो लेकिन कोई जल्दी नहीं होती। जो जल्दी में है वह हमेशा किसी से आगे निकलना चाहता है, और जो ठहर सकता है वह जीवन के साथ चलने लगता है। यही वह बिंदु है जहां संघर्ष समाप्त होता है। ना इसलिए कि तुम जीत गए, बल्कि इसलिए कि तुम्हें जीतने की जरूरत ही नहीं रही। और जब जरूरत गिर जाती है तो जीवन पहली बार अपने असली रूप में प्रकट होता है। यह केवल शुरुआत है, यह पहला द्वार है उस अवस्था की ओर जहां व्यक्ति नहीं लड़ता लेकिन पराजित भी नहीं होता, जहां कुछ भी साबित नहीं करना पड़ता, फिर भी सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। संघर्ष बाहर दिखाई देता है, लेकिन उसका जन्म भीतर होता है।
बाहर तो केवल परिस्थितियां हैं, चेहरे, शब्द, घटनाएं, उतार चढ़ाव। संघर्ष तब पैदा होता है जब भीतर कोई कहता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहीं से पीड़ा शुरू होती है, क्योंकि जीवन कभी भी हमारी धारणाओं के अनुसार नहीं चलता, वह अपनी ही लय में चलता है। और जो अपनी लय को जीवन पर थोपना चाहता है वो अनिवार्य रूप से थक जाएगा। मन नियंत्रण चाहता है, क्योंकि नियंत्रण से उसे सुरक्षा का भ्रम मिलता है। वो सोचता है यदि सब मेरी इच्छा के अनुसार हो जाए तो मैं सुरक्षित रहूंगा, लेकिन यह सुरक्षा कभी आती नहीं, क्योंकि जीवन स्थिर नहीं है। और जो स्थिरता चाहता है वह जीवन के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। बिना लड़े जीतने का अर्थ है नियंत्रण की इस भूख को देख लेना, उसे दबाना नहीं, उसे सुधारना नहीं, सिर्फ देख लेना। जिस दिन तुमने देख लिया कि नियंत्रण की इच्छा ही तुम्हारी अशांति की जड़ है, उसी दिन उसका प्रभाव कम होने लगता है, क्योंकि अंधा आग्रह ही सबसे बड़ा बंधन होता है। अहंकार कहता है मुझे पता है, और जैसे ही वह यह कहता है सीखना बंद हो जाता है। वह स्वयं को पूर्ण मान लेता है, और पूर्णता का यह भ्रम सबसे बड़ा अधूरापन है। जो व्यक्ति जीतना चाहता है वो पहले से ही मान लेता है कि वह सही है, और जो स्वयं को सही मान ले वह सुन नहीं सकता, और जो सुन नहीं सकता वह देख नहीं सकता, और जो देख नहीं सकता वह जाग नहीं सकता। बिना लड़े जीतने का दूसरा सूत्र यही है, न जानने की अवस्था में उतरना। यह विनम्रता नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। यह स्वीकार करना है कि जीवन मेरी समझ से कहीं बड़ा है। जब तुम किसी परिस्थिति में यह कह पाते हो मैं नहीं जानता, तो उसी क्षण तुम पहली बार खुले होते हो, और खुले मन में ही नया उतरता है। मन हमेशा निष्कर्ष चाहता है, वह हर अनुभव को किसी लेवल में बांध देना चाहता है, अच्छा, बुरा, सही, गलत। लेकिन जीवन लेबलों में नहीं बहता, वो तो निरंतर परिवर्तन है। जो परिवर्तन के साथ बहता है वह सुरक्षित रहता है, जो अड़ जाता है वह टूटता है। बिना लड़े जीतने का अर्थ है लचीला होना, इतना लचीला कि जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार किया जा सके। स्वीकार का अर्थ समर्पण नहीं है, स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है इस क्षण के तथ्य को पहचान लेना बिना उसके विरुद्ध खड़े हुए। जैसे ही तुम तथ्य के विरुद्ध खड़े होते हो संघर्ष शुरू हो जाता है, और जैसे ही तुम तथ्य को देख लेते हो संघर्ष गिर जाता है। यह गिरना बाहर से नहीं दिखता, यह भीतर घटता है, और भीतर घटा हुआ परिवर्तन सबसे वास्तविक होता है। जब कोई तुम्हें चुनौती देता है तो भीतर तुरंत एक प्रतिक्रिया उठती है, मुझे उत्तर देना है, मुझे स्वयं को बचाना है। लेकिन यदि उसी क्षण तुम थोड़ी सी जगह बना लो, श्वास को महसूस कर लो, शरीर को ढीला कर लो, तो तुम पाओगे कि प्रतिक्रिया अपने आप धीमी पड़ जाती है, और उसी धीमेपन में एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है। जागरूकता। जागरूक व्यक्ति स्थिति के भीतर नहीं फांसता, वह स्थिति को देखता है, और देखने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि हार तो पहचान की होती है। जिस दिन तुमने अपने विचारों से दूरी बना ली उसी दिन तुम अजेय हो गए, क्योंकि अब कोई विचार तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। बिना लड़े जीतने की यह अवस्था निष्क्रियता नहीं है, यह गहरी सक्रियता है। लेकिन बिना तनाव के यह ऐसा कर्म है जिसमें कर्ता नहीं होता। काम होता है लेकिन मैं नहीं होता, और जहां मैं नहीं होता वहां कोई संघर्ष नहीं होता। तुम चलते हो लेकिन मंजिल के बोझ के बिना, तुम बोलते हो लेकिन प्रभाव छोड़ने की इच्छा के बिना, तुम प्रेम करते हो लेकिन अधिकार के बिना। और यही प्रेम सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह किसी को बांधता नहीं, और जो बांधता नहीं वही मुक्त करता है। यह मार्ग धीरे धीरे स्पष्ट होता है। यह किसी अचानक उपलब्धि का नाम नहीं है, यह एक निरंतर ढीलापन है, अहंकार का, अपेक्षाओं का, डर का। और जैसे जैसे यह ढीलापन गहराता है वैसे वैसे जीवन और सरल होता जाता है। जहां पहले संघर्ष था वहां अब समझ होती है।
जहां पहले प्रतिक्रिया थी वहां अब मौन होता है। जहां पहले जीतने की इच्छा थी वहां अब केवल उपस्थिति होती है, और यह उपस्थिति किसी भी जीत से बड़ी है। यही वह जगह है जहां व्यक्ति लड़ता नहीं फिर भी पराजित नहीं होता, जहां वह कुछ नहीं चाहता फिर भी सब कुछ उसके पास आता है। यह अभी भी अंत नहीं है, ये यात्रा गहरी होती जा रही है। अभी तो संघर्ष की आखिरी परतें खुलनी बाकी हैं। संघर्ष की आखिरी परत बहुत सूक्ष्म होती है, यह ना शब्दों में दिखाई देती है न व्यवहार में, यह भीतर उस स्थान पर छिपी होती है जहां मैं हूं की हल्की सी धड़कन चल रही होती है। ये मैं जोर से नहीं बोलता, ये चिल्लाता नहीं, ये तो बस इतना कहता है मैं मौजूद हूं, और उसी उपस्थिति में जीत हार का पूरा ढांचा खड़ा रहता है। जब तक यह मैं केंद्र में है तब तक कोई ना कोई संघर्ष बना रहेगा, भले ही वह बहुत सभ्य हो, भले ही वह आध्यात्मिक भाषा में छिपा हो, भले ही वह मौन का मुखौटा पहन ले, संघर्ष तब भी रहेगा क्योंकि केंद्र अभी भी अहंकार का है। बिना लड़े जीतने की अंतिम कला यहीं से शुरू होती है, जब केंद्र ही ढीला पड़ने लगता है, जब यह स्पष्ट होने लगता है कि मैं कोई ठोस सत्ता नहीं बल्कि विचारों की एक आदत है। देखो, जब तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं तो वास्तव में क्रोध है, लेकिन मैं कहां है? क्रोध एक लहर की तरह आया, कुछ देर ठहरा, फिर चला गया, लेकिन मैं तो वही रहा। फिर जब तुम कहते हो मैं शांत हूं तो शांति है, लेकिन वह भी आती जाती है। तो मैं कौन है जो हर अवस्था को देख रहा है? यहीं पर एक दरार पड़ती है और इसी दरार से प्रकाश उतरता है। जब तुम ये देखने लगते हो कि विचार आते हैं, भाव आते हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन देखने वाला कुछ नहीं करता, तो पहली बार जीत हार का पूरा खेल बेमानी लगने लगता है। क्योंकि जीत किसकी होगी और हार किसकी? जिस दिन यह प्रश्न सच में भीतर उतर जाता है उस दिन कोई उत्तर नहीं मिलता, लेकिन मौन गहरा हो जाता है। यह मौन खाली नहीं होता, यह जीवित होता है, यह भारी नहीं होता, यह हल्का होता है। बिना लड़े जीतने की इस अवस्था में व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन निष्क्रिय भी नहीं होता। वो कार्य करता है लेकिन करता नहीं बनता। काम होता है बहुत सटीक, बहुत स्पष्ट, लेकिन भीतर कोई दावा नहीं उठता कि यह मैंने किया। और जहां मैंने किया नहीं होता वहां असफलता भी नहीं होती, क्योंकि असफलता हमेशा कर्ता को लगती है। जब जीवन अपने आप से बहने लगता है तो गलतियां भी बोझ नहीं बनती, वे सीख बन जाती हैं, और सीख कभी पराजय नहीं होती। यही कारण है कि जो व्यक्ति सच में जागरूक हो जाता है वह गिरता भी है तो मुस्कुरा कर उठता है, क्योंकि गिरना उसकी पहचान को चोट नहीं पहुंचाता। वह जानता है मैं वह नहीं हूं जो गिरा, मैं वह हूं जो देख रहा है। ये देखने की स्थिति सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकती। लोग प्रशंसा करते हैं, शब्द आते हैं, हवा की तरह छू कर निकल जाते हैं। लोग निंदा करते हैं, वे भी शब्द ही हैं, वे भी चले जाते हैं। भीतर कुछ नहीं हिलता, न अकड़ न संकोचन। यही वह जगह है जहां व्यक्ति अजेय हो जाता है, न इसलिए कि वह शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए कि वह पकड़ में नहीं आता। जिसे पकड़ा न जा सके उसे हराया भी नहीं जा सकता। बिना लड़े जीतने की यह अवस्था किसी ऊंचाई पर पहुंचने का नाम नहीं है, यह गहराई में उतरने का नाम है। इतनी गहराई में कि सतह की सारी लहरें अर्थहीन हो जाती हैं। ऊपर तूफान चलता रहे, नीचे मौन रहता है, और जो इस मौन को पहचान लेता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। यह कोई पलायन नहीं है, यह पूर्ण भागीदारी है, लेकिन बिना उलझाव के। तुम हंसते हो लेकिन हंसी से चिपकते नहीं, तुम रोते हो लेकिन आंसू पहचान नहीं बनते, तुम प्रेम करते हो लेकिन खोने का डर नहीं होता, क्योंकि अब तुम जानते हो जो आया है वह जाएगा, और जो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इस जानने में एक गहरी शांति उतरती है, और यही शांति सबसे बड़ी विजय है। यह विजय दिखाई नहीं देती,
लेकिन इसके सामने दुनिया की हर जीत फीकी पड़ जाती है। अभी भी यात्रा शेष है। अब तक मैं ढीला पड़ा है, लेकिन पूरी तरह गिरा नहीं है। अभी एक अंतिम छलांग बाकी है, जहां छोड़ने वाला भी छूट जाता है। एक बिंदु ऐसा आता है जहां छोड़ने वाला भी बोझ लगने लगता है। अब तक तुमने क्रोध छोड़ा, आकांक्षा छोड़ी, संघर्ष छोड़ा, यहां तक कि मैं को भी ढीला पड़ते देखा। लेकिन अभी भी कहीं गहराई में एक सूक्ष्म कर्ता बचा रहता है जो कहता है मैं छोड़ रहा हूं। यही आखिरी परत है, यही वह महीन धागा है जो व्यक्ति को अस्तित्व से अलग किए रहता है। जैसे ही यह स्पष्ट होता है कि छोड़ने के लिए भी किसी मैं की जरूरत नहीं, उसी क्षण एक अजीब सी सरलता उतरती है। अब कुछ किया नहीं जाता, अब कुछ छोड़ा भी नहीं जाता, अब सिर्फ देखा जाता है और देखने में ही सब कुछ अपने आप गिर जाता है। यह गिरना नाटकीय नहीं होता, कोई रोशनी नहीं चमकती, कोई घोषणा नहीं होती, बस एक साधारण सा बोध उतरता है कि जो था ही नहीं उसे पकड़े हुए ही क्यों थे। और इसी बोध के साथ जीत हार का पूरा खेल मौन में विलीन हो जाता है। अब जीतने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अब कोई केंद्र नहीं बचा जिसके लिए जीत जरूरी हो। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति संसार में चलता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं घुसता। घटनाएं घटती हैं, लेकिन वे भीतर कोई निशान नहीं छोड़ती। वे आती हैं और चली जाती हैं जैसे आकाश में बादल। आकाश कभी यह नहीं कहता कि यह बादल अच्छा है और यह बुरा। वह सबको समान रूप से जगह देता है और देने में ही उसकी विशालता है। जब चेतना आकाश जैसी हो जाती है तो कोई भी परिस्थिति उसे सीमित नहीं कर सकती। अपमान आए तो वह शब्द बनकर लौट जाता है, सम्मान आए तो वह भी शब्द ही रहता है। भीतर कोई संग्रह नहीं होता, और जहां संग्रह नहीं वहां बोझ नहीं, और जहां बोझ नहीं वहां थकान नहीं। बिना लड़े जीतने की यही परिपक्व अवस्था है। अब यह कला नहीं रह जाती, यह स्वभाव बन जाती है। अब व्यक्ति प्रयास नहीं करता संघर्ष से बचने का, संघर्ष उसे दिखाई ही नहीं देता। लोग चिल्लाते हैं, वह सुनता है। लोग आरोप लगाते हैं, वह देखता है। लेकिन भीतर कुछ भी सिमटता नहीं। ये कठोरता नहीं है, ये संवेदनशीलता की चरम अवस्था है। इतनी गहरी संवेदनशीलता कि चोट लग ही नहीं सकती, क्योंकि चोट तभी लगती है जब कोई केंद्र हो जो स्वयं को बचाना चाहता हो। यहाँ कोई रक्षा नहीं है, इसलिए कोई हमला भी नहीं है। जीवन अब एक समस्या की तरह नहीं दिखता, वह एक रहस्य की तरह खुलता है, और रहस्य को सुलझाया नहीं जाता, उसे जिया जाता है। इस अवस्था में प्रेम किसी से नहीं होता। प्रेम एक दशा बन जाता है, जो सामने आता है वही प्रेम में नहा जाता है, बिना चयन के, बिना अपेक्षा के। और यह प्रेम किसी को बांधता नहीं, इसीलिए यह सबसे मुक्त करने वाला प्रेम है। अब कर्म होते हैं, लेकिन परिणाम का भार नहीं होता। अब शब्द निकलते हैं, लेकिन प्रभाव की चिंता नहीं होती। अब मौन भी होता है, लेकिन उससे कोई पहचान नहीं बनती। यही वह जगह है जहां व्यक्ति कुछ भी नहीं बनता और इसलिए सब कुछ हो जाता है। यह विरोधाभास नहीं है, यह अस्तित्व की सीधी भाषा है। जो कुछ बनना चाहता है वह सीमित हो जाता है, और जो कुछ भी बनने की इच्छा छोड़ देता है वह असीम में प्रवेश कर जाता है। अब कोई पूछे तुम जीते या हारे, तो यह प्रश्न ही अर्थहीन लगता है, क्योंकि अब न जीत बची है न हार, सिर्फ जीवन बचा है, पूरा, नंगा, निर्दोष। और इस निर्दोषता में एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी संघर्ष से बड़ी है। यह शक्ति शांत है, ये दिखावा नहीं करती, लेकिन इसके सामने दुनिया की सारी चालें अपने आप गिर जाती हैं। यही है बिना लड़े जीतने की अंतिम झलक।
जहां जीत शब्द ही खो देता है और पराजय का कोई स्थान नहीं बचता। अब बस एक अंतिम स्वाद बाकी है, जहां यह अवस्था दैनिक जीवन में पूरी तरह उतरती है। अब कुछ भी विशेष नहीं बचता और यही सबसे विशेष है। अब जागरूकता किसी ध्यान स्थल तक सीमित नहीं रहती, वह रसोई में भी होती है, चलते हुए भी, बोलते हुए भी, थकान में भी और विश्राम में भी। अब जीवन दो हिस्सों में नहीं बटा रहता, आध्यात्मिक और सांसारिक। अब जो है वही है, जो सामने है वही द्वार है। जब तुम चलते हो तो चलना ही पूरा होता है, मन कहीं और नहीं भटकता कि आगे क्या मिलेगा या पीछे क्या छूट गया। हर कदम में पूरा अस्तित्व उतर आता है। अब छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि अब भीतर कोई ऐसा केंद्र नहीं बचा जो स्वयं को बचाने में लगा हो। टिप्पणी आती है और चली जाती है, असफलता आती है और सीख बन जाती है, सफलता आती है और कृतज्ञता में बदल जाती है। अब जीवन से लड़ने का कोई कारण नहीं बचता, और जब कारण नहीं बचता तो संघर्ष भी अपने आप गिर जाता है। यह कोई उदासीनता नहीं है, यह गहरी सहभागिता है। अब तुम चीजों में डूबते नहीं, लेकिन उनसे अलग भी नहीं रहते। तुम छूते हो लेकिन चिपकते नहीं, तुम जीते हो लेकिन पकड़ते नहीं। यही संतुलन है और यही स्वतंत्रता है। अब तुम निर्णय लेते हो लेकिन निर्णयों से बंधते नहीं। यदि कुछ ठीक हो गया तो आनंद होता है, यदि कुछ बिगड़ गया तो स्पष्टता आती है। कोई आत्मदंड नहीं, कोई पछतावा नहीं। अब समय भी बदल जाता है, जल्दी खो जाती है, क्योंकि जल्दी हमेशा कहीं और पहुंचने की होती है और अब कहीं और जाना नहीं है। अब यह क्षण कभी कम नहीं लगता, कभी अधूरा नहीं लगता, क्योंकि अब तुम इसे भरने की कोशिश नहीं करते। बिना लड़े जीतने की यह अंतिम अवस्था अब कोई विचार नहीं है। यह जीवन का स्वाद है, एक ऐसा स्वाद जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, संबंध बनते हैं, संबंध बदलते हैं, लेकिन भीतर कोई हाहाकार नहीं उठता, क्योंकि अब तुम जानते हो जो आया है वह बहाव का हिस्सा है। अब प्रेम भी बदल जाता है, वह मांग नहीं करता, वह अधिकार नहीं चाहता, वह बस बहता है, और जहां वह बहता है वहां जीवन खिल उठता है। अब मौन डराता नहीं, अब मौन खाली नहीं लगता, अब मौन घर जैसा लगता है, जहां लौटने के लिए कोई यात्रा नहीं करनी पड़ती। अब तुम अकेले भी होते हो तो पूर्ण होते हो, भीड़ में भी होते हो तो खोते नहीं, क्योंकि अब पहचान किसी भूमिका से नहीं जुड़ी। यही वह जगह है जहां कहा जा सकता है, जो जीतना नहीं चाहता उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि पराजय हमेशा किसी अपेक्षा को लगती है, और अब अपेक्षा ही नहीं बची। अब जीवन एक प्रश्न नहीं रहा, वह एक उत्तर भी नहीं बना, वह एक अनुभव है। हर पल नया, हर पल ताजा, और इस ताजगी में एक अजीब सी सादगी है। कोई दावा नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस यह जानना कि जो है वही पर्याप्त है। यही पर्याप्तता सबसे बड़ी समृद्धि है, और यही समृद्धि किसी भी जीत से कहीं बड़ी है। अर्थ तुम संसार में हो लेकिन संसार तुम पर नहीं है। तुम चलते हो लेकिन कोई निशान नहीं छोड़ते। तुम जीते हो लेकिन किसी पर भार नहीं बनते। यही है बिना लड़े जीतने की पूर्णता, जहां जीत शब्द ही खो जाता है और जीवन अपने पूरे सौंदर्य में स्वयं को प्रकट कर देता है। अब कुछ भी जोड़ना नहीं है, अब कुछ भी कहना नहीं है, अब बस जीना है। और जो जी लेता है वह जान लेता है कि जीवन कभी भी किसी युद्ध का नाम नहीं था, यह तो हमेशा से एक मौन उत्सव था। अब जीवन को समझने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि समझ हमेशा दूरी से पैदा होती है, और अब दूरी नहीं बची। अब जो घट रहा है वही जाना जा रहा है, बिना किसी मध्यस्थ के।
पहले जीवन के सामने एक मैं खड़ा था जो तय करता था ये सही है, ये गलत है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह मुझे स्वीकार है, यह अस्वीकार। अब वह निर्णायक केंद्र पिघल चुका है। अब जीवन को जीवन की तरह देखा जा रहा है, न कि किसी समस्या की तरह। यही वह बिंदु है जहां अस्तित्व से शत्रुता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अब कोई शिकायत नहीं बचती, न जीवन से, न लोगों से, न स्वयं से। और जहां शिकायत समाप्त होती है वहीं एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है, बिना किसी कारण के, सिर्फ इसलिए कि सांस चल रही है, कि आंखें देख पा रही हैं, कि यह क्षण मौजूद है। यह कृतज्ञता भावनात्मक नहीं होती, यह कोई उत्साह नहीं है, यह एक शांत स्वीकृति है, जैसे भीतर कुछ कह रहा हो, हाँ यही है। अब दुख भी आए तो वह दुश्मन नहीं लगता, वह भी जीवन की एक भाषा की तरह आता है। वो कुछ तो दिखाने आया है, कुछ तो खोलने आया है। अब उससे भागा नहीं जाता। पहले दुख से लड़ाई होती थी, अब दुख के साथ बैठने की क्षमता आ जाती है, और यह बैठना ही दुख की सबसे बड़ी चिकित्सा बन जाता है। क्योंकि दुख तब भारी होता है जब उसे नकारा जाता है, और जब उसे देखा जाता है तो वह अपन की गहराई खो देता है। यही नियम आनंद पर भी लागू होता है। अब आनंद को पकड़ने की इच्छा नहीं होती, इसलिए वह फिसलता नहीं, वो आता है, ठहरता है और चला जाता है, बिना किसी आसक्ति के। इस अवस्था में मन धीरे धीरे अपनी सत्ता खो देता है। वह पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन उसका सिंहासन छिन जाता है। अब वह मालिक नहीं, एक साधारण सेवक बन जाता है। वह जरूरत पड़ने पर उपयोग में आता है, और जरूरत न हो तो मौन में विश्राम करता है। पहले मन निरंतर बोलता रहता था, अब उसके शब्दों के बीच खामोशी के लंबे अंतराल आ जाते हैं, और वही अंतराल जीवन की असली भाषा बन जाते हैं। अब व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने देख लिया है कि बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, और जो बदलता है वो तभी बदलता है जब भीतर से तैयार होता है। इसलिए अब उपदेश नहीं बचता, सिर्फ उपस्थिति बचती है, और यह उपस्थिति कभी कभी 1000 शब्दों से ज्यादा गहरी होती है। लोग पास बैठते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि क्यों पास बैठना अच्छा लग रहा है। कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन कुछ घटता है। यही वह मौन प्रभाव है जो बिना प्रयास के फैलता है। न प्रचार, न प्रदर्शन, न घोषणा। अब व्यक्ति भीड़ में भी अकेला नहीं होता, और अकेले में भी अधूरा नहीं होता, क्योंकि अब अकेलापन और पूर्णता एक ही अनुभव बन जाते हैं। अब कोई खालीपन डराता नहीं, खालीपन अब विशालता लगता है। पहले खालीपन से भरने की जल्दी थी, अब खालीपन में ठहरने का साहस आ गया है, और इसी साहस में असली स्वतंत्रता छिपी है। अब भविष्य डर पैदा नहीं करता, क्योंकि अब जीवन को किसी दिशा में ले जाने की जिद नहीं है। जहां बहाव ले जाता है वहां जाना सहज हो गया है। यह भाग्य भरोसा नहीं है, यह गहरी सजगता है, क्योंकि सजग व्यक्ति अंधा होकर नहीं बहता, वह बहाव को महसूस करता हुआ चलता है, और यही संतुलन उसे सुरक्षित भी रखता है और मुक्त भी। अब व्यक्ति जिम्मेदारियों से भागता नहीं, लेकिन उनके नीचे दबता भी नहीं। वह उन्हें निभाता है जैसे खेल खेला जाता है, पूरा मन लगाकर, लेकिन बोझ के बिना। अब सफलता अस्थायी लगती है और असफलता भी, दोनों में कोई स्थायी पहचान नहीं बनती। इसलिए भीतर कोई उथल पुथल नहीं होती। अब तुलना समाप्त हो जाती है, और जहां तुलना समाप्त होती है वहीं ईर्ष्या समाप्त होती है, और जहां ईर्ष्या समाप्त होती है वहीं संघर्ष की आखिरी जड़ सूख जाती है। अब व्यक्ति स्वयं से प्रतिस्पर्धा भी नहीं करता, वह बेहतर बनने की दौड़ में नहीं है, वह सिर्फ अधिक जागरूक होने में रुचि रखता है। और जागरूकता कभी दौड़ नहीं होती, अब हर दिन एक नया आमंत्रण बन जाता है,
कोई लक्ष्य नहीं, लेकिन एक खुलापन। सुबह उठते ही कोई योजना नहीं खींचती, दिन अपने आप खुलता है और जो सामने आता है उसी में पूरी उपस्थिति उतर जाती है। यही सरलता सबसे बड़ा सौंदर्य है और यही सौंदर्य किसी भी उपलब्धि से गहरा है। अब व्यक्ति के जीवन में कुछ खास घटनाएं नहीं होती, लेकिन हर साधारण घटना खास हो जाती है। चाय पीना ध्यान बन जाता है, चलना संगीत बन जाता है, सुनना प्रार्थना बन जाता है। और इस प्रार्थना में कोई शब्द नहीं होते, बस एक मौन हाँ होती है जो जीवन को स्वीकार कर लेती है। यही हाँ सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जिसने जीवन को हाँ कह दिया उसे पराजित करने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं रहता। अब मृत्यु का विचार भी डर नहीं पैदा करता, क्योंकि जिसने जीवन को पूरी तरह जिया है वह मृत्यु से लड़ता नहीं। वह जानता है यह भी एक द्वार है, और जो द्वारों से डरता नहीं उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। यही है बिना लड़े जीतने की सबसे गहरी अभिव्यक्ति। अब यह शिक्षा नहीं है, अब यह संदेश नहीं है, अब यह केवल एक मौन आमंत्रण है कि जैसे हो वैसे ही रहो, और उसी रहने में जीत अपने आप घट जाएगी, बिना किसी शोर के, बिना किसी संघर्ष के। अब शब्द भी धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि जो समझ में आ चुका है उसे दोहराने की जरूरत नहीं होती। अब मौन किसी खाली जगह की तरह नहीं लगता, अब वह घर जैसा लगता है। अब भीतर कोई प्रश्न नहीं उठता, मैं सही हूं या गलत, मैं आगे हूं या पीछे, मैं जीत रहा हूं या हार रहा हूं। क्योंकि अब यह देखने की स्पष्टता आ गई है कि ये सारे प्रश्न एक ही भ्रम से पैदा हुए थे कि कोई अलग मैं है जिसे कुछ साबित करना है। अब कुछ साबित नहीं करना है, अब कुछ बनना नहीं है, अब सिर्फ होना है। और इस होने में एक अद्भुत सहजता उतर आती है। जीवन अब बोझ नहीं लगता, क्योंकि अब उसे ढोने वाला कोई नहीं बचा। अब घटनाएं घटती हैं, लेकिन वे कहानी नहीं बनती। वे आती हैं, स्पर्श करती हैं और चली जाती हैं। अब स्मृति भी हल्की हो जाती है। अतीत याद तो आता है, लेकिन पकड़ नहीं बनाता। भविष्य की कल्पना भी होती है, लेकिन चिंता नहीं बनती। अब समय का दबाव समाप्त हो जाता है। घड़ी चलती रहती है, लेकिन भीतर कोई जल्दी नहीं रहती। यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति समय में रहते हुए समय से मुक्त हो जाता है। अब जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन दिशा होती है। यह दिशा तय नहीं की जाती, यह भीतर की सजगता से निकलती है। और यही सजगता हर क्षण बताती रहती है, अभी क्या उचित है, अभी क्या सत्य है, अभी क्या पर्याप्त है। अब निर्णय भारी नहीं होते, क्योंकि अब निर्णय अहंकार से नहीं आते, स्पष्टता से आते हैं। और जो स्पष्टता से आता है वह कभी पछतावा नहीं छोड़ता। अब संबंध भी बदल जाते हैं, वे आवश्यकता नहीं रहते, वे साझेदारी बन जाते हैं। कोई किसी को पूरा नहीं करता, दोनों पूर्ण होकर मिलते हैं। अब प्रेम में भय नहीं होता, क्योंकि खोने का डर केवल उसी को होता है जो स्वयं को अधूरा मानता है। अब प्रेम देना भी नहीं पड़ता, वह स्वतः बहता है, और जहां वह बहता है वहां जीवन सहज हो जाता है। अब व्यक्ति दूसरों को सुधारने नहीं निकलता, वह जानता है हर फूल अपने समय पर खिलता है। खींचने से फूल नहीं खिलते, वे टूट जाते हैं। इसलिए अब धैर्य स्वाभाविक हो जाता है, और यह धैर्य किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, समझ का फल होता है। अब भीतर कोई गुस्सा दबा हुआ नहीं होता। जो आता है वह देख आ जाता है, और जो देखा जाता है वह टिकता नहीं। यही देखने की शक्ति सबसे बड़ा रूपांतरण है। अब व्यक्ति न अच्छा बनने की कोशिश करता है, न पवित्र बनने की। वह जानता है कोशिश में ही बनावट है, और बनावट में ही तनाव है। अब वह जैसा है उसी में सहज है, और यही सहजता सबसे गहरी साधना है। अब कोई आध्यात्मिक पहचान नहीं बचती, न साधक, न ज्ञानी, न पहुंचा हुआ। अब केवल जीवन है, नंगा, सीधा, निर्दोष। और इस निर्दोषता में एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि चुनौती तभी दी जाती है जब सामने कोई खड़ा हो, और यहां कोई खड़ा नहीं है। यही कारण है कि जो जीतना नहीं चाहता उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यह कोई वाक्य नहीं रह जाता, यह एक तथ्य बन जाता है।
जैसे आग का गर्म होना, जैसे पानी का बहना। अब व्यक्ति संसार में रहता है, लेकिन संसार उसे बांध नहीं पाता। वह कार्य करता है, लेकिन कर्ता नहीं बनता। वह बोलता है, लेकिन शब्दों से नहीं चिपकता। अब हर क्षण ध्यान बन जाता है, क्योंकि ध्यान अब किसी विशेष समय या मुद्रा का नाम नहीं। ध्यान अब जागे हुए जीने का नाम है। अब सुबह साधारण नहीं होती, अब रात थकाने वाली नहीं होती। अब जीवन कहीं पहुंचना नहीं चाहता। अब जीवन अपने आप में पर्याप्त है, और इस पर्याप्तता में एक मौन उत्सव है, बिना शोर, बिना घोषणा। कोई तालियां नहीं बजाता, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता, लेकिन भीतर एक गहरी तृप्ति है जो किसी भी उपलब्धि से बड़ी है। अब मृत्यु भी शत्रु नहीं लगती, वह भी जीवन की तरह एक परिवर्तन लगती है, और जिसने परिवर्तन से दोस्ती कर ली उससे कोई बांध नहीं सकता। यही अंतिम स्वतंत्रता है। अब कुछ भी कहना शेष नहीं, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह कहा जा चुका है, और जो कहा नहीं जा सकता वह मौन में उपस्थित है। यदि तुम इसे सुनते हुए थोड़ा शांत हो गए, थोड़ा नरम हो गए, थोड़ा खुले हो गए, तो यही पर्याप्त है। क्योंकि सत्य कभी भी समझ से नहीं, परिवर्तन से पहचाना जाता है। और यदि भीतर संघर्ष थोड़ा कम हो गया तो जान लेना, बिना लड़े जीत घट चुकी है। यह प्रवाह मौन में उतरता है। कोई अंत नहीं, कोई शुरुआत नहीं, सिर्फ जीवन